Devan and you're watching The Health Side. Today we have with us someone who's the whole and soul example of how age is just a number. An entrepreneur, mountaineer, adventure traveler, none other than Mr. Aditya Gupta. Hi sir, how are you? Very good, Mini. Thank you for having me. Thank you for being here, sir. सबसे पहले तो I think मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एवरेस्ट जब क्लाइम किया तो आपकी उम्र क्या थी? मैं 50 वर्ष का था. 50 वर्ष के थे. बर्थडे 2019, I turned 50. I think the best gift possible. Now it looks like that, you know, I all's well. But I think that really is a very good and live example of how age is just a number. Having said that, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी एवरेस्ट की जर्नी कैसे रही? What inspired you to sort of take this big decision कि मुझे 50वें वर्ष पे एवरेस्ट क्लाइम करनी है? ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि 50वें वर्ष पे करनी है, जस्ट द वे लाइफ वर्कड आउट. सो कैसे हुआ, मैंने जब मैं रुड़की IIT रुड़की में था, दैट टाइम इट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, वहाँ पे हमारा क्लब था, हिमालयन एक्सप्लोरर्स क्लब. तो 17-18 ईयर्स की एज से ट्रैकिंग और वो सब चालू हो गया था. सो आई थिंक अगर आप किसी फील्ड में इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको उस चीज़ में, देन आई डिड अ माउंटेनियरिंग कोर्स ऑल्सो, तो उसका एक फाइनल फ्रंटियर सा होता है ना. So that trekking and mountaineering का Everest to that extent is that final dream that can we do this. Then gradually at some point in life you begin to believe कि वो इतना सिर्फ dream in the sky नहीं है, वो करा जा सकता है. And then influences of people, my friend Pradeep Sahu who was with me in college, great mountaineer, unfortunately is no more. But I think a large part of my ability to reach there was a contribution from him in terms of just encouraging me and saying, chalte hain. So he and his wife are very good mountaineers. Chetna is his wife. She's still right now on a trans-Himalayan expedition with Bachendri Pal ji. So influences in life, your motivation to be comfortable outside your comfort zone, essentially, I think those are the few things. And then Everest भी हो, कुछ भी हो सकता है. Like Everest is a metaphor. There can be so many other things. But Everest generally जितना modest तरीके से आप कह रहे हैं इतना है नहीं. It is actually a big deal. So what all went into the process जब आपने सोचा कि अब मुझे एवरेस्ट चढ़ना है? जितने भी लोग हैं जो चढ़ना चाहते हैं, जितने भी माउंटेनियर्स हैं यहाँ पे, क्या चीज़ों, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? देखिए, थोड़ा सा सबसे पहले मैं बोलूँगा पर्पस, राइट. सो उसको एक सेंस ऑफ सीरियसनेस से भी लेना है, लेकिन सेंस ऑफ ईगो से नहीं लेना है. माउंटेन्स के लिए जितने भी अच्छे माउंटेनियर्स हैं, कई बार वो लोग ऐसे बोलते हैं कॉन्कर्ड एवरेस्ट. नोबडी कैन कॉन्कर एवरेस्ट, राइट. व्हाट इज देयर टू कॉन्कर? वो माउंटेन आप चीटी हो, एक पत्थर इधर उधर से गिरेगा आपको तो योर गेम विल बी ओवर, राइट. So there shouldn't be the factor of ego, there has to be the factor of achievement in saying ये मुझे करना है because मुझे अपना लिमिट टेस्ट करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है because I want to see what I can do about it. How far can I, endure the challenges? And you will be surprised कि इतना मुश्किल नहीं होता है. मैं हम्बल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन genuinely when you take your steps and you take one step after the other and you just break it down into the small parts, सब काम होते हैं. मतलब मैं तो इसका उल्टा बोलूँगा, अगर मेरे जैसा बंदा चढ़ सकता है तो फिर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो सोचते हैं ऐसा कि वो नहीं होगा. सो दैट सोच इज़ द बिगेस्ट इशू. अदर देन दैट इतना कोई इशू है नहीं. मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मैंने चढ़ लिया तो दैट मीन्स, सो बेसिकली इट्स ऑल इन दी हेड. अगर आपने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया, बॉडी कन्विंस हो ही जाएगी. बॉडी कन्विंस हो जाएगी एंड नेचुरली यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ एंड सॉर्ट ऑफ गो स्टेप बाय स्टेप. ऐसा खाली माइंड से भी बॉडी का मतलब टेबल स्टेक्स तो चाहिए, पासिंग मार्क्स तो चाहिए बॉडी में भी, बट मोस्टली इट्स हियर एंड मोस्टली इज द इंटेंट. That's true also, it is. Having said that, once you overpower your mind, I'm sure there are a lot of challenges that still exist. तो ऐसे में सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कितना ड्यूरेशन या कितना टेन्योर रहता है इस क्लाइंब का? See, Everest is typically 2 महीने का टाइम बजट उसमें लेके 2 महीने. Nowadays it takes more like 45 to 55 days depending on weather and how many days you end up losing because of bad weather. We were back, I think, about 52 days. 52 days यानी लगभग 2 महीने लग ही जाते हैं. बिकॉज़ आने के बाद भी आपको 8-10 दिन तो पूरा रिकवरी एंड वो सब रहता है ना. So ऐसे में I'm sure there are so many challenges, weather, cold, lack of oxygen. So what should one do? क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए to sort of combat all these things? Of course, mental,
ट्रेनिंग योर माइंड इज वन थिंग, बट फिजिकली ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनकी रिक्वायरमेंट होगी. So physically it is really back to the basics, right? कोई ऐसा rocket science उसमें नहीं है. There is a lot of advice available and there is say basically there is not a to-do list really. कुछ common sensical चीज़ें होती हैं. अगर आपने ऑफिस आना है तो उसमें कुछ फिजिकल उसका कोई रोड मैप नहीं है, बट यू नो भी ऐसे ऐसे. सो सिमिलरली माउंटेन में भी there is a eating discipline, there is a sleeping sort of a discipline, there is the discipline to also not do what you are not supposed to do. So altitude is your biggest enemy. Cold के लिए तो आपने चलो कपड़ा पहन लेंगे, altitude के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, right? Altitude is a physiological attack on you. So you have to be tuned into that whole thing कि body कैसे react करिए, कितना push करना है, कितना आगे जाके पीछे वापस आने का, right? अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डूइंग अल्कोहल एंड ऑल अगर कर रहे हो तो फिर डिहाइड्रेट होगा आप लोग, है ना. इफ़ यू आर ऑलरेडी द डाइजेशन एबिलिटी ऑफ द बॉडी इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, प्लस इट इज़ कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड फोकस ऑन जस्ट ब्रीदिंग एंड द रेस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक. सो दोज प्राइमरी डिसिप्लिन, यू नो, it's the little things really, it's the little things to be done on a naturally sensible basis. बट सर इज एज अ फैक्टर हियर? बिकॉज यू नो आई एम श्योर बहुत लोगों ने शायद आपसे पूछा भी हो पहले भी, मल्टीपल एज ग्रुप के लोग होंगे, आई एम श्योर बहुत आपने वहाँ यंगस्टर्स भी देखे होंगे. सो क्या इज एज अ फैक्टर देयर? आपको क्या कोई फर्क दिखा? एज इज अ फैक्टर इन फेवर. Is it? Yes, because I'll tell you why. Because it's a mental game more than a physical game. So actually अगर आप देखेंगे उसको डिवाइड करेंगे statistically, so 40 plus people have a higher success ratio. I think it's because of the maturity and the mental resilience, because you have seen more ups and downs in life. You have a little bit more sort of, you are more sort of friendly with stress. You are more able to sort of process things in a different way and you don't get to this thing. But other than that, ऐसे बहुत ज़्यादा youngsters होते भी नहीं हैं, because you know young age में उतना career से ऐसे 2-4 महीना निकालना, and it's a very expensive trip also. So there are people from the army and you know police. So there are a few 20-30-year-olds, but a large part of who they are there are older, and I believe that it works well. Wow, that's I So- think a very new insight here. See, also because इतने दिन होते हैं ना, जिसको physically problem है वो तो पहले ही filter हो जाता है. Correct. So see, the 52 days means what? If you are not going to be physically, if you can't do it, then in the first 10-15-20 दिन में आप चले जाते हो वापस. If you're not well, or you're keeping very very unfit, or you're having a lot of challenge, or you are getting too scared with certain things, so then you leave. So I'm talking about वो 30-40% तो हट ही गया ना पहले से ही. तो in the last stretch, lot of that is already filtered out. So then everybody, in fact, that's a great learning कि जब आप किसी भी इस तरह के तो लेवलर हैं, everybody is at a certain level. So आपका जब 30-40 days, then it's all here, your attitude. Physically सब लोग आ गए हैं Yes. लेवल पे. Yes, I think so. The very important thing to take from this conversation is that, you know, it's all about training your mind at the end of the day. It is about resilience more than anything else. More than anything else. Absolutely. But this has been fun and very, Thank very you. insightful. Thank you so much for joining us today and, you know, imparting all the wisdom to our viewers. Thank you, Mini. Thank you Thank for you. having me. Thank It's a you. pleasure.